अस्सलामुअलैकुम। तो देखते हैं कि 25 से 31 जनवरी का हफ्ता सितारों की चाल के हिसाब से कैसा रहने वाला है। आइए मिलकर जानते हैं कि हर बुर्ज के लिए कायनात क्या इशारे दे रही है। अच्छा, हर बुर्ज की तफसील में जाने से पहले एक बहुत खास रूहानी अमल है जो इस हफ्ते सबके लिए माली खुशहाली लाने में मददगार साबित हो सकता है। चलें देखते हैं कि ये क्या है। तो इस अमल का जो मरकज़ है वो एक खास विर्द है और उसे ठीक 1000 मरतबा दोहराना है। याद रहे ये तादाद बहुत अहम है। तो अब सवाल ये है कि ये अमल करना कैसे है। तरीका बहुत आसान है। कोई सा भी एक करेंसी नोट ले लें, उस पर 1000 बार या रज़ाक पढ़कर दम करें और फिर इस नोट को एक बरकत वाली थैली में रख दें। कहा जाता है कि इस अमल से साल भर माली खुशहाली की राह हमवार होती है। चलें जी, अब इनफरादी जायचों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात होगी हमल, तौर और जोज़ा की। देखते हैं कि इनके लिए ये हफ्ता क्या कुछ लाया है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ी सी इजाफी एहतियात मांग रहा है। इखराजात बढ़ने का इम्कान है, ख़ास तौर पर सेहत के मामलात पर। और हाँ, किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से होशियार रहना होगा। बेहतर यही है कि सुनी सुनाई बातों पर फ़ौरन यकीन ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ बुर्ज सौर के लिए तवानाई बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये तो ख्वाहिशात की तकमील का हफ्ता लग रहा है। करियर में तरक्की, माली फ़वाइद, सेहत में बेहतरी और साथ ही साथ समाजी ज़िंदगी भी काफ़ी एक्टिव रहने वाली है। और जौज़ा वालों के लिए एक बड़ी अहम तब्दीली आ रही है। लगता है कि काफ़ी अरसे के बाद उनकी ज़िंदगी में संजीदगी और फोकस का दौर शुरू हो रहा है, जो उनके लिए तरक्की की नई राहें खोलेगा। अच्छा जी, अब बारी है सरतान, असद और सुंबला की। आइए देखते हैं कि इनके लिए सितारों की चाल क्या इशारे दे रही है। सरतान वालों के लिए तो ये खुशकिस्मती का हफ्ता है। मेहनत का फल मिलने का पूरा इम्कान है। रूहानी तौर पर ये एक बहुत मुस्बत वक्त है और जो लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। बुर्ज असद के लिए हफ्ता थोड़ा मिला जुला रहेगा। यानी एक तरफ तो अजनबियों, गैर ज़रूरी सफ़र और फजूल खर्ची से बचने का मशवरा है, लेकिन दूसरी तरफ विरासत से जुड़े मामलात में एक इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त का भी इम्कान है। सुंबला वालों के लिए इस हफ्ते ताल्लुकात काफ़ी अहम रहेंगे। शादी के मामलात में अच्छी खबरें आ सकती हैं। माली तौर पर भी आमदनी में इजाफे के इम्कानात रोशन हैं। बस एक छोटी सी याद दहानी है कि इखराजात को ज़रा काबू में रखा जाए। अब हम इस ग्रुप की तरफ आते हैं जिसमें इस हफ्ते की कुछ सबसे दिलचस्प और शायद ड्रामाई पेशगोइयां भी शामिल हैं। मीज़ान वालों के लिए बहुत बहुत सख्त वार्निंग है। साफ अल्फाज में कहा गया है कि इस हफ्ते किसी भी कीमत पर नया कर्ज लेने से गुरेज किया जाए, वरना यह एक लंबा मसला बन सकता है। और हाँ, अपने मुलाजमीन पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। और फिर आता है बुर्जे अकरब, जिसके लिए यह हफ्ता ना सिर्फ मुस्बत बल्कि शायद जिंदगी बदल देने वाला भी साबित हो सकता है। औलाद की तरफ से खुशी, रूहानी तौर पर कोई अहम मुलाकात और यहां तक कि लॉटरी जीतने का भी एक इम्कान मौजूद है। कौस वालों के लिए इस हफ्ते सारी तवज्जो घर की गर्मजोशी और फैमिली पर मरकूज रहेगी। मेहमानों की आमद-ओ-रफ्त, घर की सजावट और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने से बहुत खुशी और सुकून मिलेगा। और आखिर में आइए देखते हैं आखिरी 3 बुर्जों यानी जद्दी, दलु और हूद के लिए ये हफ्ता क्या लाया है। जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता वाज़े सोच और बेहतर राब्तों का है। सफ़र का इम्कान नज़र आ रहा है और बातचीत की महारत से अपने शुकूक व शुबहात पर काबू पाने और मकासद को हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। दिल वालों के लिए तो क्या ही शानदार हफ्ता है। ख़ास तौर पर माली लिहाज से हालात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और ये फ़ायदे ज़्यादातर रिश्तेदारों की तरफ से मिलने का इम्कान है। हूत वालों के लिए सेहत के हवाले से एक हल्का फुल्का मशवरा है कि खुराक का ख्याल रखा जाए, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि यह हफ्ता पुराने इख्तिलाफात को ख़त्म करने, सेहत याब होने और किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। तो चलें एक नज़र डालते हैं कि इस पूरे हफ्ते के अहम मौज़ूआत क्या रहे। एक मुख्तसर सा खुलासा। यहाँ इस हफ्ते की मुतज़ाद तवानाइयाँ बहुत वाज़े नज़र आ रही हैं। देखें, जहाँ हमल और मीज़ान को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ तौर और अकरब जैसे बुर्जों के लिए तरक्की और खुशकिस्मती के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं। तो इस हफ्ते की ये पेशगोई सबके सामने है। अब असल सवाल ये है कि इन इशारों की रोशनी में अपनी तवानाई को कहाँ मरकूज़ किया जाए। ये सोचने के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।